नमस्कार। देखिए, एस्ट्रो चैनल में मैं स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात कर रहे हैं आपके लियो एसेंडेंट यानी कि आपका सिंह लग्न के जो जातक हैं उनका 2023 कैसा जाना है। पिछले काफ़ी समय से इस लग्न के जातक, लग्न बोल रहा हूँ यहाँ पे, लग्न मतलब आपको देखना है कि आपके ये अगर लग्न कुंडली जो आप निकालते हैं यहाँ पे 5 लिखा है तो बेसिकली ये उन जातकों के लिए है। ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है आप लोगों में। मैं हर एक वीडियोज़ में आपको ये चीज़ क्लियर करूँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं लग्न से देखो, काफ़ी कहते हैं राशि से देखो। तो नॉर्मली क्या होता है, राशि मतलब चंद्रमा की राशि से देखना, वो तब माना जाता है जब आपका जन्म जो है नाइट में हुआ हो। और आपका यदि दिन में जन्म हुआ है तो सूर्य प्रबल है, सन की उसमें आभा रहती है, तो उस समय आपको लग्न कुंडली प्रेफर करनी चाहिए। हालांकि अगर सही तरह से निकाला जाए तो दोनों विधियों से आउटपुट एक ही निकलता है। ये बड़ा अजीब सी बात है कि आपने कहा साहब लग्न अलग हो गया, राशि अलग हो गया। तो खैर काफ़ी केसेस में कुछ केसेस में कह लीजिए ऐसा होता है कि लग्न और राशि समान हो, यानी कि मान लीजिए 5 यहाँ लिखा हुआ है, देखिए, तो मेष वृष मिथुन कर्क सिंह, सिंह लग्न हो गया। ये सीक्वेंस में होते हैं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, तो सिंह लग्न हो गया। अगर यहाँ पे कहीं चंद्रमा बैठा हो, जानते हैं आप, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो वो आपकी राशि हो गई, वृष राशि हो जाएगी। यहाँ यहीं बैठा हुआ है, इत्तेफाक से ऐसा होता है कुंडलियों में, तो वो लग्न भी आपका जो है लियो हो गया और आपकी राशि भी लियो हो गई उस केस में। तो खैर ये हम बात कर रहे हैं यहाँ लियो के। आपको देखना है लग्न कुंडली के बेस पे प्रेडिक्शन है और बेसिकली हम एनुअल प्रेडिक्शन कर रहे हैं। मंथली प्रेडिक्शन हर महीने दूंगा मैं आप लोगों को। तो एनुअल प्रेडिक्शन में क्या होता है कि हम ऐसे ग्रह लेते हैं जो दीर्घ काल तक, लॉन्ग टाइम तक किसी खाने पे, किसी सेक्शन में रहें। अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। देखिए, आप जानते हैं टोटल आयु जो है वो काल पुरुष की 120 साल मानी गई है। थोड़ा समझा रहा हूँ आप लोग को। तो 120 साल में से आपने कहा साहब सबसे लंबी दशा किसकी होती है, महादशा शुक्र की 20 साल की होती है। लेकिन शुक्र एक राशि पे, एक खाने पे, एक सेक्शन पे, एक भाव पे जो है वो 3/4, 3/4 महीने रहता है। तो 3/4 महीने में वो चेंज होगा, पोजीशन चेंज कर देगा। तो इसीलिए उसको एनुअल प्रेडिक्शन में काउंट नहीं करते, उसको मंथली प्रेडिक्शन में या वीकली प्रेडिक्शन में काउंट किया जाता है। ऐसे ही अब लॉन्ग टाइम रहने वाले ग्रह कौन से हैं, बृहस्पति। बृहस्पति की महादशा क्या है, आप जानते हैं 16 साल की होती है और बृहस्पति एक खाने में 13 मंथ रहता है। यानी बृहस्पति अगर यहाँ पे है देखिए तो 13 मंथ्स यहाँ रहेगा। बीच में रेट्रो होगा, वक्री होगा, वो अलग बात है। ऐसे ही राहु केतु जो है वो उनकी दशा, यानी महादशा की बात कर रहा हूँ, 18 साल की होती है और एक खाने में ये लंबा रहते हैं, देखिए 1.5 साल तक रहते हैं। इसी तरह आपने कहा बाकी छोटे ग्रह हैं, शनि हैं आपके 19 साल की इनकी महादशा है और एक खाने पे ये 2.5 साल तक रहते हैं। तो इसलिए हम एनुअल कुंडली में ये बेसिकली 3 प्लैनेट्स को कंसिडर करते हैं। यानी राहु केतु का एक सेक्शन हो गया और उसके बाद शनि हो गया और आपका बृहस्पति हो गया। देखिए सैटर्न हो गया, जुपिटर हो गया, राहु केतु आप जानते ही हैं। तो हम बात कर रहे हैं ये नॉर्मल चीज़ें, मैं आपको हर एक सेक्शन में, हर एक चाहे कोई भी जातक हो, कोई भी लग्न के जातक हो, सब मैं बताऊंगा। तो बेसिकली दिस सेक्शन, दिस वीडियो इज़ फॉर लियो एसेंडेंट, लियो लग्न के जातकों के लिए है। अदरवाइज सब देख सकते हैं इसको, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में अगेन आई रिपीट काम की चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को जो सबके लिए काम आएंगी। अब आपने कहा सिंह लग्न के जातक। देखिए सिंह लग्न के जातक को, सिंह क्या है, लॉयन है, अपने तरीके से रहता है, अपनी ईगो, अपनी मर्यादा में रहता है। तो लॉयन को आप कुछ सिखा नहीं सकते। आप शेर को ये बताएं कि तू, तेरा रास्ता गलत है, यू हैव टू फॉलो दिस पाथ, ये संभव नहीं है। तो क्या होता है कि सिंह लग्न के जातकों की पहचान है कि आपने इनको एडवाइस नहीं देनी है। आपने एडवाइस दी तो आप क्या है, इनके एक अपोनेंट टाइप के हो गए। ये मन में रखते हैं बात को। सिंह लग्न का जातक हमेशा याद रखिए, मन में कोई बात है तो आपको, अगर आपके लिए कोई इसके मन में नेगेटिव बात है तो रिप्लाई जरूर देगा, रिटॉर्ट जरूर करेगा, यानी कि बदला जरूर लेगा, चाहे वो बोल के ले चाहे कह के ले। हालांकि ये बड़े सुकून से चलने वाले होते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होते हैं और अपना बसते हुए सुकून से शिकार करते हैं। आप समझिए एक लॉयन की पोजीशन, शेर खुलेआम आके कूदेगा तो जानवर भाग जाएगा, छुप छुप के आता है वो। तो मैक्सिमम सिंह लग्न के यानी कि लियो एसेंडेंट आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस में जितने भी आते हैं जातक मेरे पास, सबकी लव मैरिज होती है। सबका जो है प्रेम विवाह या फिर अपने जीवन साथी को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पहले से जानते होते हैं। ये उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, आपने इनको एडवाइस नहीं देनी है क्योंकि, और निगेटिव एडवाइस ये लेते हैं। ये भी बड़ी अजीब सी बात है कि आपने इनको नकारात्मक एडवाइस दी तो ये उसको एक्सेप्ट करते हैं। और किसी भी चीज़ का जिम्मेदारी, देखिए आप गौर कीजिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे नहीं लेते हैं, अपने कलीग्स पे डाल देंगे, जूनियर्स पे डाल देंगे और कहीं कहीं तो आप देखेंगे अपने बीबी बच्चों पे, यानी अपने स्पाउस पे, चाहे लड़की हो तो अपने हस्बैंड पे, उन पे डाल देते हैं। ये अपने संतान पे, अपनी संतति पे भी
आक्षेप डालने से हिचकते नहीं हैं, इनको खुद को बचाना है, लॉयन है, देखिए अपने हिसाब से चल रहे हैं और मैक्सिमम अपने चूँकि अपने नेचर में अपना इनका एटीट्यूड है उसमें रहते हैं। तो मैक्सिमम देखा है मैंने केसेस में कि ये जो एजेड हो जाते हैं तो सोसाइटी से कट जाते हैं अपने सिर्फ एक अजीब से एटीट्यूड के कारण। तो इनको आप कभी भी सिंह लग्न का जातक हो तो उससे आपको नॉर्मल बात नहीं करनी है, आपको उससे पैसे की यानी कि अपने आप को हाई फाई दिखाना है काइंड ऑफ। तो ये इस भ्रम में, इस मिथ में जीते हैं। और हालांकि सिंह लग्न के जातक आपको बहुत इस्टेब्लिश मिलेंगे लाइफ में। जो भी यंगस्टर्स हैं अभी, तो वो भी अगर सिंह लग्न के हैं तो वे मान के चलें कि ईश्वर उनके सपोर्ट में खड़ा हुआ है, कुछ एक कंडीशन ना हो बस। तो यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म चलने वाले प्लैनेट्स हैं, शनि हो गया, बृहस्पति हो गया, यानी सैटर्न, जुपिटर हो गया, राहु केतु हो गए। तो यहाँ पे मज़े की बात यह है कि सिंह लग्न के जातकों के लिए शनि, बृहस्पति और ये राहु केतु, ये सब जो हैं ये फ्रूटफुल होते हैं, इनके सपोर्ट में होते हैं, मैक्सिमम केसेस में इनको पैसा देने वाले होते हैं। तो आप देखेंगे जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, ये सीक्वेंस है। अगर राहु से स्टार्ट हुआ है, इसने कैरियर स्टार्ट किया है, तो लगातार इसने आपके राहु की महादशा के, ध्यान सुनिएगा, 18 साल इसके बढ़िया जाएंगे। करीबन 1.5 साल बाद राहु केतु इफेक्टिव होते हैं, तो 18 साल इन लगभग इनके 16 साल मान लीजिए, 18 में से 1.5 घटाइए, 17.5 साल, 16.5 साल सॉरी, वो बढ़िया जाएंगे। उसके बाद राहु के बाद बृहस्पति, वो भी बढ़िया जाएगा 16 साल, फिर शनि 19 साल बढ़िया जाएंगे। तो क्या होता है, आपको देख के लगता है कि यार ये तो इस्टेब्लिश है, ये तो 30-30 साल लाइफ के बिल्कुल फेम में रहा, अपने हिसाब से चला, तो ऐसा लगता है, ऐसी इनकी अपीयरेंस होती। चलते भी ऐसे ही हैं, बिल्कुल शान से चलते हैं, इनको आप देख के पहचान सकते हैं। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप, चूँकि आप लियो एसेंडेंट है तो अपने आप को समझते होंगे कि स्पाउस आपका जो है बहुत कैलकुलेटिव है, देखिए बहुत दिमाग से काम करने वाला है। बिल्कुल सिंपल लगता है ना, उसके दिमाग में चलता रहता है कुछ ना कुछ। मैक्सिमम आपके जो लियो एसेंडेंट हैं उनके जो स्पाउस हैं, अगर फीमेल हैं तो मेल, मेल है तो फीमेल, उनके लिए वो आपके नौकरी पेशा होते हैं। यानी कि अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल, आपकी वाइफ जो है नौकरी पेशा होगी। आप उनको मैक्सिमम केस देखा है मैंने कि नौकरी छुड़वा देते हैं या फिर वो गवर्नमेंट जॉब में इस तरह से कुछ कंसर्न रहता है उनका। ये एक सामान्य सी बात थी इनकी। मैंने बताया आपको कि जितने भी लियो एसेंडेंट हैं, इक्का दुक्का छोड़ के, वो भी क्यों होता है, एक्सेप्शन क्यों आता है बताऊंगा आपको, ये लव मैरिज करते हैं। लाइफ इनकी जो है शुरुआत में आप देखेंगे स्ट्रगलिंग होती है, उसके बाद ये पीक पे चले जाते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है, किन के साथ दिक्कत आती है, पहले समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए, आप कहेंगे साहब ये तो आपका लियो एसेंडेंट है, इसने बहुत पनपा, बहुत इस्टेब्लिश हो गया, फिर आपने कहा ये तो बिल्कुल तबाह जैसा हो रहा है, यानी कि इसका डाउनफॉल है। तो ऐसा तभी होता है जब उसका जो जीवन का राइजिंग पीरियड है, यानी कि आपका जो है संघर्ष का काल जिसे कहते हैं, जब आदमी बढ़ता है, प्रगति का काल, यानी 23, 24, 25, 26, 27, 28 साल की उम्र में शनि की दशा स्टार्ट हो। अब शनि स्टार्ट होती है तो शनि के लगभग शनि के देखिए इसके 19 साल बढ़िया जाते हैं। उसके बाद शनि के बाद क्या आता है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध आता है। तो जिन आपके लियो एसेंडेंट का कैरियर, इनका भविष्य, इनका फ्यूचर शनि से स्टार्ट होता है, बहुत बढ़िया, आप देखेंगे कि बढ़िया पैसा कमाते हैं, फिल्दी विच कह सकते हैं इनको आप। लेकिन अगर शनि से स्टार्ट हुआ है इनका कैरियर तो दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि शनि के बाद आती है आपकी महादशा बुध की, और इत्तेफाक से बुध इनका 2nd हाउस का लॉर्ड है। देखिए 2nd हाउस का बुध आपका मिथुन और कन्या का लॉर्ड होता है। मिथुन मतलब ये सीक्वेंस में है, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो देखिए आपका कन्या मतलब 6 यहाँ लिखा हुआ है, और देखिए मिथुन मतलब 3 यहाँ लिखा है। ये तो ठीक है, भाग्य, कर्म, लाभ, अच्छा खाना है लाभ का। यहाँ पे दिक्कत है आपका ये धनेश तो है ही, साथ में मार्केश, और बुध इनका कहीं भी बैठा हो, याद रखिएगा ये हमेशा मार्केश का ही काम करता है। भले ही आप कहेंगे साहब वो अच्छे खाने का मालिक है या एक पॉजिटिव उसको फल देने वाला होना चाहिए, लेकिन बुध मार्केश होता है। यानी कि इसका निचोड़ ये है कि शनि की महादशा में अगर ये पनपे हैं, अगर ये आपका सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, देखिए राहु में या बृहस्पति में पनपे हैं, तो ये 40 साल 50 साल बढ़िया सुकून से एस्टैब्लिश, आपको समाज के आधार स्तंभ दिखेंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स दिखेंगे, बड़े बड़े आपको आर्टिस्ट या एक्टर्स दिखेंगे, एस्टैब्लिश हैं 40 साल से। तो लेकिन अगर ये शनि से स्टार्ट हुए हैं, यानी शनि से इनका कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो उसके बाद बुध आता है, और बुध में ये लगभग तबाह हो जाते हैं। अब यहाँ देखना है, बुध अगर इनका नीच का भी हो, देखिए मेष का सूर्य, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का गुरु, तुला का शनि। तुला का शनि उच्च का होता है, तुला मतलब 7। अब इससे 7वें भाग में देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, यानी अगर शनि इनका यहाँ बैठा हो, देखिए
8th 9th हाउस में बैठा हो तो शनि नीच का हुआ इनका, अच्छा नीच का है, मेष का शनि नीच का हुआ तो भी इनको माला माल कर देता है। ये इनका जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन जैसे ही शनि गया, शनि का और राहु देव का ये दो चीज़ समझिए, शनि के अगर नीच शनि है, देखिए अकारक आप देख रहे हैं, सप्तम इसके सामने बैठा हुआ है, देखिए सप्तम दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस को जो न्यूट्रल है उसको देख रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान सुनिएगा कि शनि के अगर नीच का शनि है तो उसके कार्यकाल में इस कुंडली में जातक अथाह पैसा कमाता है। लेकिन शनि का नियम है, अगर नीच के शनि में पैसा कमाएंगे तो सारा पैसा, शनि जो है वो आपका वो कर्म का, आपके जो आप न्याय कर रहे हैं इन सबको देखता है। तो उसमें कहीं भी अन्याय हुआ उस प्रोसेस में तो वो आपको सब बुध के मार्केश में निकल जाता है। दूसरी चीज़ याद रखिए कि यदि राहु की आपकी महादशा में, अंतरदशा में जो एजुकेशन, बेसिकली महादशा में जो एजुकेशन होती है, खासकर तब जब ये आपके 5th हाउस का लॉर्ड की अंतर न पड़ रही हो, तो उसमें ली गई शिक्षा जो है, यानी आपने मान लीजिए उसमें इंजीनियरिंग की है तो आप इंजीनियरिंग से कमा नहीं पाएंगे, अर्न नहीं कर पाएंगे, वो एजुकेशन आपके जीवन यापन में काम नहीं आती है। आप बड़े बढ़िया शानदार टीचर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, डीलर बन जाएंगे, ब्रोकर बन जाएंगे, अथाह पैसा कमाएंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। उस एजुकेशन का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे जीवन में सफल होने के लिए। तो हम बात करते हैं अब देखिए कि कैसा जनरल केस में आपके लियो एसेंडेंट के लिए ये 2023 कैसा रहने वाला है। इसमें मैं एक्सेप्शनल केस छोड़ दे रहा हूँ कि तब जब आपकी बुध की दशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा फिर सुनिएगा आपका जो है लगभग 17 ईयर्स चलनी है, ठीक। हालांकि बुध रहता बहुत कम समय के लिए, 3/4 महीने के लिए रहता है आपके एक आपके खाने में, एक भाव में। तो इतना आपको अभी झेलना है अगर आपकी बुध चल रही है तो, या बुध शुरू हो गई है तो अगर बुध नहीं चल रही है तो उस केस में पहले हम बात करते हैं कि आपने कहा साहब शनि, बृहस्पति, राहु, इनमें से कोई भी चल रही है तो आपको गोचर से कोई मतलब नहीं है, ये आपको राजा बना देगा। पहली बात दिमाग में बैठाइए, धीमे धीमे प्रोसेस है। दूसरी बात क्या है कि ये ध्यान रखना है, देखिए कि आपको जब भी आप मंथली प्रेडिक्शन की या एनुअल प्रेडिक्शन की, कहीं भी, बहुत लोग की आप जानते हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, आते हैं, तो याद रखिए दो चीज़ हमेशा याद रखनी है आपको कि पहली बात तो ये है कि उसी ग्रह का गोचर देखिए जिसकी आपके महादशा या अंतरदशा चल रही है। यानी यदि शनि की आपकी महादशा या अंतरदशा है, या शनि में बृहस्पति की अंतरदशा है, यानी शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, तो यू जस्ट हैव टू लुक एट द गोचर ऑफ शनि एंड सैटर्न एंड जुपिटर ओनली। यानी हम पहला नियम ये है, गोचर में उसी ग्रह को देखिए जिसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो। पहला ये शाश्वत नियम है गोचर का, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको वही देखना है जिसकी दशा चल रही हो। यानी अगर मैं केतु की बात करता हूँ तो केतु को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए यदि आपकी दशा, अंतरदशा या पत्यंतर में नहीं माना जाता, महादशा या अंतरदशा चल रही है। ये पहला नियम है। दूसरी बात है, सबसे बड़ी चीज़ आपकी लग्न कुंडली है। आप जब पैदा हुए हैं तो क्या लेके आए हैं। लग्न में अगर शनि नीच का है तो वो जीवन पर्यंत आपके लिए नीच का रहेगा, भले ही कहीं बैठा हो। अब नीच का शनि फिर सुनिएगा, मान लीजिए यहाँ बैठा है आपके, जैसा मैंने कहा तुला का शनि उच्च का हुआ, शनि यहाँ बैठा हुआ है, तो अब शनि गोचर में जहाँ जहाँ जाएगा उसका आपको आर्थिक रूप से पॉजिटिव फल देगा। जैसे आपके मदर वाले खाने में आया, माँ वाले, तो माँ की साइड से पैसा मिलेगा। फादर के खाने में आया, फादर की साइड से पैसा मिलेगा। भाई बहन की खाने में आया तो आपके बड़े भाई बहन की, तो आपको उनसे पैसा मिलेगा। स्पाउस के खाने में आया तो स्पाउस से पैसा मिलेगा, चाहे कैसे मिले, उससे मतलब नहीं है। तो हम बात करते हैं इस समय जनरल क्या पोजीशन है। देखिए आपका, आपने कहा शनि देव अभी कहाँ बैठे हैं, शनि से स्टार्ट करते हैं। हालांकि 5 यानी कि आपका जो लियो है या सिंह लग्न है, इसका जो मालिक है वो सन है, सूर्य है। तो सूर्यदेव की हमेशा ऐसे जातक को पूजा करनी चाहिए, और हो सके तो सिंदूर से, अगर आप स्पाउस हैं, मतलब आपके पत्नी हैं, तो उसके सिंदूर से एक गोला बना के उसके अंदर से जल चढ़ाइए। अब उसको बाद में पेंट कर दीजिए ताकि स्थान न बदले। सूर्य को जल चढ़ाने में या आसन बैठने में स्थान नहीं बदलना चाहिए। तो अब शनि आपका क्या है, अभी तक कहाँ था, अब जनरल में आ रहा हूँ, देखिए साल कैसा जाना है। शनि अभी तक आपका था 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6 हाउस में शनि था। देखिए इसने ऐसी अगर पोजीशन है तो ऐसी ही पोजीशन रखी। ध्यान दीजिएगा, आप स्थान हानि करो जीवा, स्थान लाभ करो शनि। शनि ने स्थान का लाभ करना चाहिए था, लेकिन ये खाना किस चीज़ का है, आपके शत्रुओं का है, आपके ऋण का है, उधार का है। देखिए आपने शनि के यहाँ रहते रहते आपका अगर उधार है, आपने कहीं से लोन लिया है, तो वो मेंटेन रहा होगा, उसमें कोई अंतर नहीं आया होगा।
ठीक। अब आपने कहा साहब शनि की दृष्टियों के हिसाब से आप जानते हैं शनि की सबसे दूर की दृष्टि होती है। देखिए आप 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन टेंथ, इत्तेफाक की बात है शनि की दृष्टि फर्स्ट सेकंड थर्ड पड़ी। ये आपका 8th हाउस है। देखिए आपके सामने देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका बृहस्पति का खाना है। क्यों यहाँ इसलिए नहीं है कि यहाँ बृहस्पति लिखा है, 12 का आप जानते हैं अगेन मीन का मालिक क्या हुआ बृहस्पति। बृहस्पति यहाँ इस खाने का लॉर्ड बनता है 8th हाउस का इस कुंडली में, यानी कि लियो एसेंडेंट में। तो यहाँ पे इस हाउस में गई दृष्टि अभी तक, जब शनि चेंज होगा 17 जनवरी दिस कमिंग 2023 में, तो उससे पहले तक आपका शनि की दृष्टि यहाँ थी। तो इसने आपके 8th हाउस में दृष्टि, ध्यान सुनिएगा आप, और अपने सम ग्रह को देख रहा है। उसके बाद अगली दृष्टि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ, आपने 7th हाउस में इसकी निगाह पड़ती है। 7th में क्या लिखा है देखिए, वहाँ देखिए 4 लिखा है। अब 4 का मालिक हो गया आपका चंद्रमा, इसका जो है वो एक तरह से शत्रु ग्रह हो गया। ठीक, ये क्या है एक्सपेंडिचर, आध्यात्मिक व्यय होता है ज़्यादा इसमें, ये वाला खर्च नहीं है इसमें, आध्यात्मिक व्यय ज़्यादा होता है। तो आपका आध्यात्मिक व्यय कर रहा है, पूजा पाठ से आपका ध्यान हटा, आप पूजा कर रहे हैं मान लीजिए लंबी पूजा कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है आपका। तो हमेशा ध्यान रखिए आपके इस पीरियड में आपने जो 17 जनवरी से पहले पहले जो देखा होगा, जो देखेंगे अभी या देख चुके हैं, आपका पूजा पाठ से मन विमुख है, आपका जो है मतलब अस्थिरता टाइप की कि यार मैं क्यों पूजा कर रहा हूँ, और अगर पूजा कर भी हैं तो भी ध्यान कहीं और है। और वैसे भी सिंह लग्न का जातक, ये बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूँ आपको बहुत मिल जाएंगे बहुत पूजा पाठ करने वाले, लेकिन इनकी पूजा पाठ हमेशा सेल्फ ओरिएंटेड होती है, सिर्फ अपने लिए। सिंह लग्न के जातक के संबंध में एक चीज़ याद रखिए कि इनका संतान, इनकी पत्नी, इनके यार दोस्त, इनका सर्किल जो भी होता है वो सिर्फ पैसा होता है। अव्वल तो इनका सर्किल होता ही नहीं फ्रेंड सर्किल, लेकिन जो भी इनसे जुड़े होते हैं सिर्फ पैसे के लिए जुड़े होते हैं। फ्लैटरिंग चाहिए इनको, ये इनको चापलूस चाहिए हमेशा, इनकी हमेशा चापलूसों से घिरे रहते हैं, और वही इनकी तबाही का अल्टीमेटली रीज़न बनते हैं अगर मार्केश पड़ गया हो तो, नहीं तो तबाह नहीं होते हैं, पूरी लाइफ ऐश करते हैं। तो खैर शनि ने अभी यहाँ देखा था, ऐसे ही आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ यहाँ पे अकारक खाने में 3rd हाउस में थी भाई बहनों को। आप देखिए इनके कजिन्स का इस ड्यूरेशन में, आपके कजिन बेसिकली मेल में, क्योंकि शनि देख रहा है तो मेल कजिन्स का ऑपरेशन हुआ होगा, चोट लगी होगी उनको, जो कजिन्स हैं इनके, तो उनको चोट या क्षतिग्रस्त हुए होंगे, इस तरह का हुआ होगा। तो अब शनि क्या है 17 जनवरी को यहाँ से यहाँ आता है। देखिए अभी भी अपनी राशि का है, यहाँ आके भी अपनी राशि का है। अब शनि यहाँ आया, ध्यान सुनिएगा, अपनी ही राशि का होके बैठेगा, और कौन से खाने में, स्पाउस वाले खाने में, यानी क्या है आपके स्पाउस को देखिए मजबूत करेगा। अब किस में शनि यहाँ पे आपके स्पाउस का नेचर, बेसिक नेचर क्या है, शनि से प्रदत्त है, क्योंकि यहाँ शनि की राशि देखिए मकर कुंभ दोनों शनि की होती हैं, तो बेसिकली वो शनि से अफेक्टेड है कि एग्रेशन में आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा आ जाएगी, या आ जाएगा तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बिल्कुल टिपिकल नेचर है। अब शनि यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे क्या है, वाइफ का खाना मजबूत हुआ, वाइफ को स्ट्रेंथ मिलेगी। शनि अगर ध्यान सुनिएगा स्पाउस वाले खाने में उसी की अपनी ही राशि का होकर बैठता है, तो ऐसे जातक को अगर वो मतलब मेल के लिए फीमेल को, ऐसी फीमेल को, यानी इस जातक के लिए इसकी वाइफ को, या इस फीमेल के लिए इसके हस्बैंड को अपने पितरों से, अपने पेरेंट्स से, फोर फादर से पैसा मिलता है। अब कैसे मिलता है वो बात की बात है। उसके बाद शनि यहाँ जब आएगा 17 जनवरी को, तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे आपके भाग्य कर्म लाभ में, भाग्य पे। आप देखिए यहाँ से शनि ने देखा यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे आ जाएगा जब 17 जनवरी को, यानी आने वाले साल 2023 में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आपकी दृष्टि पड़ी आपके 7th 8th 9th, यानी भाग्य वाले खाने को यहाँ देख रहा है शनि। क्या लिखा है वहाँ देखिए, 1 लिखा है, 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल। मंगल क्या हो गया, आपका जन्मजात शत्रु है शनि का। ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ, आप मंगल और शनि का आप डिफरेंस समझिए, दोनों नीच ग्रह हैं। ये चीज़ें आप सुनिएगा, दोनों नीच ग्रह हैं, लेकिन मंगल सदा के लिए नीच होता है। मंगल के अधिष्ठाता हनुमान जी हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग। मंगल सदा के लिए नीच ग्रह है, अच्छा भी चाहेगा उसमें भी घात हो जाएगी। लेकिन शनि जो है वो कर्म आपका देख रहा है, वो न्याय देखता है। देखिए ये शनि बिल्कुल एकदम मतलब आपने सही काम किया है तो आपको अच्छा फल मिलना है, लेकिन बहुत टाइम में मिलना है। बहुत ढीला प्लेनेट है, बहुत सुकून से चलता है। तो अब शनि के चलते क्या हुआ है कि शनि चूंकि धीमा प्लेनेट है और देख रहा है, देखिए शनि आपका जब भी अगर गलत भी होगा, 7.5 ये है और रैया है, लेकिन जाते जाते हमेशा आपका भला कर जाएगी।
नीच का शनि है तो उल्टा और भला कर जाएगी। ये कुछ लोग कहते हैं नुकसान कर जाएगी ना। तो शनि जो है आपका जो है वो अच्छा भी करता है, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा भी है और गलत भी है आपके लिए। वैसे तो अच्छे ही हैं सारे ग्रह, हमारे लिए पूज्य नहीं है, आपके लिए रिस्पेक्टिव जातक के लिए अच्छा भी है और गलत भी है। तो शनि यहाँ से अपने देखेगा शत्रु वाले खाने को। ध्यान से सुनिएगा, शनि 17 जनवरी को यहाँ से आएगा, यहाँ देखेगा आपके इस खाने को जहाँ राहु देव अभी बैठे हुए हैं 30 अक्टूबर तक। तो क्या है, शनि की दृष्टि पड़ रही राहु पे। अब ये कंफ्यूजिंग है, देखिए शनि ने यहाँ से देखा फर्स्ट, इधर आके फर्स्ट सेकंड थर्ड में यानी भाग्य वाले खाने को। तो भाग्य पे आपने कहा साहब ये तो दुश्मन को देख रहा है, तो भाग्य का नाश करना चाहिए। देखो एक तो शनि की दृष्टि है, गलत मानी जाती है। उसके बाद आपके शत्रु वाले खाने को देख रहा है, तो यानी कि एनिमी को देख रहा है, तो इसका मतलब इसका नुकसान होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात वहाँ देखिए क्या बैठा है, राहु देव बैठे हैं, आप ध्यान दें। तो शनि में इस चीज़ को देखना है आपको कि जब ये इस हाउस को देखेगा यहाँ बैठ के, तो नीच काम से आपको पैसा मिलेगा, सात्विक काम से पैसा नहीं मिलेगा। ये नीच काम से पैसा मिलेगा। नीच काम में ऐसा नहीं है कि कोई चोरी डकैती नीच काम होता है। नीच काम मतलब ब्रोकरशिप के काम के, या अपना लैंड है, आपकी ज़मीन है कोई, उसको बेच के, मकान को, बने बनाए मकान को बेच के उससे पैसा मिलता है। तो ऐसा होता है। अब देखिए यहाँ से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ हाउस से जातक के लग्न को देखेगा। यहाँ लिखा है 5, देखिए आप देखिए यहाँ पे लिखा है 5। 5 का मालिक क्या हो गया आपका, सूर्य हो गया। देखा आपने, लियो का लॉर्ड क्या होता है, सन, अगेन इसके विरोध में। तो जातक को ध्यान रखना है कि उसको जो है, अगर शनि यहाँ पहुँचेगा, देखिए डिजीज़ से मुक्त है, वो इस खाने में आ गया है, सीधे देख रहा है जातक को, लेकिन लॉर्ड कहाँ का है, आपके डिजीज़ वाले खाने का है, और इसका भी लॉर्ड है। 11th क्या है आपका, ये मार्केश है। अब शनि यहाँ बैठ गया, आप देखिए, और यहाँ से देख रहा है आपके बॉडी वाले खाने को। तो अगर आपको इसकी क्या कहते हैं उसे, बीपी लो की समस्या होती है, कितनी अजीब सी बात है, सिंह लग्न का जातक, आप कहेंगे साहब शेव तो इतना दौड़ता भागता है, उसका तो बीपी हाई रहना चाहिए ना। जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं तो उनका बीपी आप देखेंगे हाई नहीं रहता, लो रहता है। तो क्या है कि सिंह लग्न के जातक मैक्सिमम देखेंगे आपको बीपी लो वाले, बशर्ते बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक ना हो या जो भी है फर्दर, लेकिन ये इनका बीपी लो रहता है। अब यहाँ से ये देख के यहाँ देखेगा, देखिए तो यूरिक एसिड बढ़ना तय है। यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आएगी जातक को स्टोमक के लोअर पार्ट की दिक्कत आएगी, अगर फीमेल है तो एब्डोमिन एरिया की समस्या आएगी। अब यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि आती है, देखिए 8वीं 9वीं 10वीं। 10वीं में अगेन ये देख रहा है मंगल को। मंगल देखिए अभी देखा आपने, यहाँ भी मंगल, यहाँ भी मंगल, शत्रु हो गया। तो माता अगर है तो दिक्कत है थोड़ी, माता को ये देखना है आपको। अगेन ये जमीन वाला काम है, भूमि वाहन वाला काम है। तो शनि ने यहाँ बैठ के भी, जब यहाँ बैठा था तो भी जो है, देखिए ध्यान सुनिएगा, कि अगर रेट्रो हुआ है, कभी वक्री हुआ है, तो उसने इसको यानी ज़मीन निकाली है आपकी, और यहाँ देखेगा तब भी ज़मीन निकालेगा आपकी। तो शनि यहाँ बैठ के इस हाउस से देखिए, अब आपके 2 तरीके से आपकी ये ज़मीन जो है ये इम्पैक्ट करेगा। ज़मीन आपकी निकलनी है, कोई सौदा होना है ऐसा ज़मीन का आपका, तो ये इस तरह से यहाँ देखेगा। अब क्या है, हम देखते हैं बृहस्पति के लिए। ये जनरल बता रहा हूँ, अभी मैं स्टूडेंट पे या आपके लव अफेयर्स पे नहीं आया हूँ। अब बृहस्पति आपने कहा साहब यहाँ बैठा है आपके इस वाले खाने में, देखिए 8th हाउस में, 12th का हो गया। आप देखें कि 12th यानी कि आपका इसका मालिक खुद बृहस्पति होता है। ऐसे याद कीजिए 9, 10, 11 का मालिक शनि हो गया, 9 और 12 का मालिक आपका बृहस्पति हो गया, जुपिटर हो गया। बृहस्पति अपनी राशि का होकर बैठा है अष्टम में, देखिए यहाँ बैठा हुआ है। तो बहुत से जातकों को, ध्यान सुनिएगा, बहुत से जातकों को आपका स्वास्थ्य की दिक्कत जो है इस तरह से रही होगी कि उन पे तो असर नहीं पड़ा, लेकिन उनकी संतानों पे असर पड़ा होगा। अब आपने कहा साहब ये बात मैंने कैसे कह दी, बृहस्पति बैठा है आपके इस लग्न के यानी कि लियो एसेंडेंट के 8th हाउस में। 8th क्या हुआ, आयु का, बहुत चीज़ों का होता है, पुरातत्व का होता है, गड़े धन का होता है, मैं आयु की बात कर रहा हूँ। अब बृहस्पति क्या है आपके 8th हाउस में बैठा, 8th हाउस में बैठा है बृहस्पति, ध्यान दीजिएगा, ये पिछले काफ़ी समय से बैठा हुआ है। तो 8th हाउस में बैठे बृहस्पति ने आपको क्या दिया, ये आयु में थोड़ा दिक्कत की, स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत की। किसके स्वास्थ्य में दिक्कत की, आपने कहा साहब बृहस्पति कहाँ का लॉर्ड है, 9 और 12 का। 9 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, देखिए विद्या और संतान में, और 12th यहाँ लिखा हुआ है। तो बृहस्पति ने आपके संतान के स्वास्थ्य में गड़बड़ दी होगी, संतान को आपको एडमिट तक कराने की नौबत आई होगी।
अब यहाँ से बृहस्पति 22 अप्रैल यहाँ जाएगा, वो अलग बात है। अब बृहस्पति अगर आपके 8th हाउस में बैठा है स्वराशि का होके, तो आप देखिएगा आपने इस पीरियड में यानी कि 22 अप्रैल में ये शिफ्ट होगा। उससे पहले पहले जो 22 अप्रैल आने वाला है, उससे पहले पहले पिछले साल मैंने बताया बृहस्पति आपका जो है एक राशि में 13 मंथ तक रहता है। तो 22 अप्रैल से पहले के 13 महीनों में 13 मंथ्स में अप्रॉक्सीमेट वक्री वालों में हमेशा हर साल वक्री होता है, ये यानी रेट्रो होता है, उसको मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ये आपको जो है इसने आपके एजुकेशन के, आपके जो भी आप काम करते हैं उस चीज़ के नए रास्ते खोले होंगे। शिक्षा से संबंधित कोई नई चीज़ आपने की होगी, कोई नया चीज़, कोई नया प्रयास किया होगा। तो बृहस्पति यहाँ से आपका अब 22 अप्रैल को यहाँ आना है। कौन से हाउस में? आपके देखिए 7th, 8th, 9th हाउस में आना है। जैसे ही 9th हाउस में आया, यहाँ बैठे हैं राहुदेव जो 30 अक्टूबर को आएंगे यहाँ, यानी कि आपके 7th, 8th, 9th हाउस में गुरु चांडाल आ गया। देखिए बृहस्पति और राहु साथ में लिखा है मैंने, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर गुरु चांडाल। सप्तम, 8th, 9th हाउस में ध्यान से सुनिएगा, मंगल की राशि में एक लिखा हुआ है, एक का मालिक क्या हुआ? मेष का मालिक मंगल हुआ। उत्पन्न गुरु चांडाल जातक को अगेन आर्थिक फायदा देता है, पैसा देता है कहीं से दे। कहते हैं जातक को अपने आप लोग आते हैं ऐसे, अपने आप कह देते हैं कि मेरा पैसा भाई अपने काम में लगा ले। जैसे कहीं भी मान लीजिए ब्रोकर है या आदमी कुछ है या बिज़नेस में लगाना है, बिज़नेस में दिक्कत आ रही है, तो आदमी अपने आप आएगा आपको कि यार ये पैसा जो है मेरा तू लगा दे बिज़नेस में। तो ये संभावनाएं बननी है आपकी। तो आर्थिक रूप से ये समय अगर नॉर्मल इन केस द मोमेंट, ये ध्यान रखिए कि यू आर नॉट गोइंग थ्रू, आप बुध की महादशा अंतदशा में नहीं जा रहे हैं जो मार्केश बनता है, ठीक। मार्केश शनि भी है, लेकिन शनि देखिए आपका इधर बैठ के स्वराशि में जब बैठा है, यहाँ पे जब ग्रह अपनी ही राशि का होकर बैठा हो तो उसका मार्केश का यानी मृत्यु के समान कष्ट देने का इफेक्ट मिनिमाइज हो जाता है। तो शनि जब तक यहाँ और यहाँ बैठा है, ये मार्केश का काम नहीं करेगा आपके लिए। शनि यहाँ चेंज होगा तब मार्केश होगा, तब वो भी तब जब शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड, जनरल भाषा में लोग 8th भी शामिल करते हैं, 12th भी कहते हैं। 12th में मैं बता दूं आप लोग को, ये स्पिरिचुअल व्यय वाला खाना, खर्च वाला खाना स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक व्यय है, नैतिक पतन को शो करता है। ये कितनी गंदगी में आप डूबे हैं या आप गंदगी से बिल्कुल दूर रहते हैं, गंदगी आप समझ ही रहे होंगे, मैं ज़्यादा क्लियरफाई नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए आपका ये जो आने वाला साल है, तो देखिए आपका 22 यहाँ लिखा है अप्रैल से 30 अक्टूबर जब गुरु चांडाल आएगा, तो ये आपके लियो एसेंडेंट को तो पैसा देना ही देना है, निश्चित रूप से देना है। इस पीरियड में आपको ध्यान देना है, बृहस्पति आपका यहाँ से शिफ्ट होगा 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल से पहले पहले आपके परिवार में सगोत्री को कोई झटका लगना है, कोई स्वास्थ्य की दिक्कत आनी है। बहुत से लोगों ने, अगर आपका 8th हाउस में बृहस्पति हालांकि स्वराशि का होकर बैठा है, देखिए उसके बाद बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपने जो लियो एसेंडेंट हैं, इन्होंने अपनी फैमिली में और दैहिक कर्म यानी पोस्ट डेथ रिचुअल्स भी परफॉर्म किए होंगे। ये भी लाता है 8th हाउस में बैठ के बृहस्पति। यहाँ पे स्थान हानि का वो जीवा काम नहीं करेगा। देखिए तो अब क्या है आपका, यानी कि ये पीरियड तो 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर ये आपको पैसा देगा कहीं से दे। 30 अक्टूबर के बाद ये बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो ये अभी जनवरी, फेब, मार्च तक आपका ये इस तरह से चलेगा। देखिए नीचे जाएगा डाउन, फिर ये आर्थिक रूप से फाइनेंशियली फिर यूँ बढ़ेगा, उसके बाद यहाँ पे ठीक ठाक चलेगा इस पीरियड में जो यहाँ लिखा है 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर, उसके बाद फिक्स हो जाएगा फिर। तो इस साल आपको ऊंच नीच आर्थिक रूप से देखनी है। अगर ये सिंह लग्न का जातक, ये ध्यान रखिएगा, अगर अपने बिजनेस के लिए लोन लेता है तो यकीन जानिए राजा बन जाता है। बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल हित के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए अगर लोन लेता है तो यही जातक तबाह हो जाता है। तो सिंह लग्न के जातक को कभी भी अपनी सुख सुविधा के लिए लोन नहीं लेना चाहिए। उसके बाद ये किंग है, लॉयन है, इसको अगर ये अपनों से ही, जिनके जो इसकी प्रजा है, देखिए राजा है ये, इसकी प्रजा है, अगर उनको ही अपने पक्ष में लेके नहीं चलेगा तो ये दगा खाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा। दूसरी बात ये है, सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट हमेशा सुकून से ऐश की ज़िंदगी पैसा कमाता है। कंडीशन यही है कि इसकी लाइफ का जो वर्किंग पार्ट है, मेजर जो सेक्शन है, वो आपका शनि से स्टार्ट ना हुआ हो, क्योंकि उसके बाद बुध है और बुध की दशा, बुध कहीं भी बैठा हो ऐसे जातक के आंसू निकाल देती है। ध्यान से देखिएगा आप, ऐसे जातक के आपको ये आंसू निकाल देगी, चाहे ये बुध कितना ही
अच्छा होकर बैठा हो उससे मतलब नहीं है। तो अब फाइनेंशियली ये है, यानी फाइनेंशियली आपका पीरियड क्या जाना है, जनवरी फरवरी में देखिए ऐसे स्लोप जाएगा, ठीक। उसके बाद ये यूँ बढ़ेगा आपका, उसके बाद इतना हाइट पे चलेगा, आप ठीक ठाक पैसा निकालेंगे, फिर डाउन जाएगा हल्का हल्का। तनाव रहना है आपको इस साल। और राहु देव यहाँ बैठे हैं, देखिए जब ये यहाँ पे आएंगे 30 अक्टूबर को अष्टम में, तो अष्टम में आके आपकी कुंडली में राहु देव कहीं भी बैठे हों, ध्यान से सुनिएगा, ये आपको मानसिक तनाव देंगे ही देंगे, ये आपको चिंताओं से मुक्त नहीं रहने देंगे। ये आपका आर्थिक फाइनेंशियल प्रेडिक्शन था। स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं आपको कि सिंह लग्न के जितने भी स्टूडेंट हैं वो ध्यान से सुन लें कि द मोमेंट जैसे ही बृहस्पति, देखिए आपका यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 22 अप्रैल को यहाँ से यहाँ जाएगा, देखिए 22 अप्रैल को अपनी राशि को छोड़ के मेष में जाएगा। देखिए बृहस्पति आपके सामने है, ये आपका 22 अप्रैल को ये चला गया मेष में, मंगल में। मंगल क्या है, इसका मित्र की राशि है। 22 अप्रैल के बाद से अगर आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, भाग्य आपके साथ है, लेकिन मेहनत आवश्यक है। देखिए मुफ्त में प्राप्त किया कोई भी चीज़ वो लॉन्ग टाइम नहीं चलती है मेहनत से। तो वैसे भी सिंह लग्न का आदमी शुरुआत में जीवन में बहुत मेहनत करता है। आप भी याद रखिए, अगर आप यंगस्टर हैं, लड़के हैं, बालक हैं या बालिका हैं, पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मेरे ख्याल से सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो इंटर के बाद होते हैं या आगे होते हैं, उनका जो रिज़ल्ट है या एग्ज़ाम जो है वो 22 अप्रैल के बाद ही होता है। 22 अप्रैल के बाद आपका एजुकेशन के मामले में राजयोग है, तो जितना आप पढ़ सकते हैं उससे भी ज़्यादा पढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी। बस एक चीज़ है कि अगर बुध की आपकी जो है महादशा या अंतर्दशा नहीं होनी चाहिए। शनि में भी बुध होगी तो अभी शनि झेल लेगा, लेकिन बुध की महादशा है तो थोड़ी दिक्कत होती है। इस देखिए आपके जो लव कपल्स हैं उनके लिए बताऊं मैं आपको कि प्यार का मौसम देखिए आपके जनवरी यानी कि करीबन 13 डेज बिफोर जनवरी स्टार्ट होने से 13 डेज़ पहले, यानी 70 और 18 ऑफ दिसंबर लगभग, यहाँ से आपका जो है वो स्पाइक है, ये चंद्रमा का स्पाइक होता है। तो प्यार मोहब्बत करने वालों के लिए बहुत अच्छा पीरियड है। जिन जिन का विवाह नहीं हुआ है वो तैयार रहें इस साल शादी के लिए। और यकीन जानिए आप जहाँ भी जाएंगे, चाहे आप मेल हों चाहे फीमेल हों, आपकी शादी का जो योग बनना है कब, 22 अप्रैल के बाद, खासकर जब गुरु चांडाल निकल जाए 30 अक्टूबर के बाद। तो 30 अक्टूबर के बाद जहाँ भी जिनकी भी शादी होनी है, आप जहाँ जाएंगे ध्यान से सुनिएगा। हालांकि ये बैठा हुआ इस हाउस में है देखिए, लेकिन 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ध्यान सुनिएगा, 6th, 7th, 8th, 9th, आप अपनी आगामी संततियों के लिए भी आप जाएंगे। इस 30 अक्टूबर के बाद जिनका भी विवाह होता है, आप देखेंगे कि विदिन 1 ईयर वो आपका बच्चों के यानी कि अपने पेरेंट्स बन जाएंगे, उनके चिल्ड्रन हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए मतलब लव कपिल के भी बड़ा अच्छा साल है, ये सुकून से रहने वाला साल है। और स्टूडेंट के लिए कब है ये ठीक मैंने बता दिया आपको। और विवाह के लिए बेसिकली 30 अक्टूबर के बाद जब योग बनते हैं वो तो आपको आइडिया होगा, यह बताऊँगा किसी वीडियो में। उसके बाद बढ़िया है। केतु आपको परेशान करने वाला बिल्कुल नहीं है, याद रखिएगा। आपको केतु यहाँ जैसे ही ये 30 अक्टूबर को यहाँ आया, केतु अकारक हुआ आपका, तो ये आपको जो है मान सम्मान में वृद्धि करवाएगा, आपके घर में फैमिली फंक्शन करवाएगा। चाहे वो आप कहीं मकान में जाते हैं उसका फंक्शन हो, चाहे आप जो है आपके घर में कोई विवाह होता है उसका फंक्शन हो, उसका भी योग बनता है इस बार देखिए। तो आपको हर तरह से ये साल आपके लिए ठीक ठीक रहना है। आर्थिक में थोड़ा अच्छा है, लेकिन दिक्कत उनके लिए है, मैंने बता दिया अगर आपके ये, क्योंकि ये डिपेंड करता है देखिए आपके कुंडली में ग्रह कहाँ बैठा है। तो बहुत से आप जातक देखेंगे कि कुंडली में ग्रह अगर आपकी लग्न कुंडली में कहीं सही जगह बैठा है दैट्स ओके। अगर ग्रह जो है ज़्यादा ही खराब है तो उसके बाद भी सिंह लग्न ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होता। मैंने बताया आपको सिंह लग्न के लिए आपका राहु, बृहस्पति, शनि ये हमेशा राजयोग कारक, ये हमेशा पैसा देते हैं। आगे इसमें कोई सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिजिकली ऐसा कुछ दिखता नहीं है, खासकर जब बृहस्पति आपका 8th से शिफ्ट हो जाएगा तो भी सुकून रहेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं आपकी लग्न कुंडली बताता हूँ, सपोज़ आपकी लग्न कुंडली, थोड़ा यहाँ देख लीजिए भाई, इसमें मान लीजिए ये आपकी लग्न कुंडली है, आपने कहा साहब ये आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10th, 11, 12, 1, 2, 3, 4, देखिएगा आपका शनि यहाँ बैठा है, बढ़िया है, वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छा है आपके लिए। आपने कहा साहब यहाँ पे दूसरे, अगर मान लीजिए शनि यहाँ ना बैठ के मैं इसको हटा दूँ,
ये ध्यान रखना है आपको प्लेनेटरी कंडीशन पे आपके बाई बर्थ जो आप लाए हैं साथ में। यहाँ पे अगर आपका मान लीजिए राहु देव यहाँ बैठे हैं, देखिए ये आपके राजयोग वाले हैं, राहु चंद्रमा की युद्ध हो गई तो आपको लगेगा यार ये तो ग्रहण टाइप का बन रहा है ना, ये भी आपका राजयोग देगा। ये मैं कंडीशन बता रहा हूँ कब राजयोग की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये बनेगी, देखिए राजयोग की। तीसरा बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसलिए आपको ज़्यादा पैनिक नहीं होना है इस बार। तो इस तरह से आपने कहा साहब सूर्य, मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपका, ये आपका हो गया सन और ये आपका यहाँ पे, ठीक है। देखिए सन अगर आपका अकारक हो गया है तो ये भी राजयोग बनेगा। तो ये कुछ राजयोग के आपके जो है इस बार इस साल वो होंगे, ये ध्यान रखना है आपने। और सिंह लग्न के जातकों को और कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मंथली वीडियोज़ में आपके डालूंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा, मैं किसी भी लग्न के अगर वीडियो डालता हूँ तो हर एक वीडियो में ऐसे ही लास्ट में या बीच बीच में सबके लिए जो बातें आपको मालूम होनी चाहिए वो बताऊँगा। इतना काफ़ी है मेरे ख्याल से। थैंक यू।